अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, प्री प्रोसेसिंग, यानी अपनी सामग्री तैयार करना। हमारी जो शुरुआती .c सोर्स फाइल होती है वो किसी हाथ से लिखी गई पुरानी पारिवारिक रेसिपी जैसी होती है। इसमें अक्सर प्रोग्रामर के अपने कुछ पर्सनल नोट्स या कमेंट्स भी शामिल होते हैं। कोई भी प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले ये फाइल सीधे सीधे इंसान के मूल विचारों को दिखाती है। तो प्री प्रोसेसर इस रेसिपी के साथ क्या करता है? ये इसे साफ करता है। ये हमारे सोर्स कोड से सभी पर्सनल नोट्स या मानवीय टिप्पणियों को हटा देता है। और सबसे जरूरी काम, ये स्टैंडर्ड कुकबुक के संदर्भों को यानी हेडर फाइलों को हमारी टेक्स्ट फाइल में कॉपी कर लेता है। इसके बाद जो नई अस्थायी फाइल बनती है उसके अंत में .i लगा होता है। और ये बदलाव सच में हैरान कर देने वाला है। ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे .c फाइल की इंसान द्वारा लिखी गई एक छोटी सी #include लाइन कुकबुक की सामग्री डलने के बाद .i फाइल में सैकड़ों लाइनों के एक विशाल टेक्स्ट में बदल जाती है। चलिए अब तीसरे चरण पर चलते हैं, संकलन या कंपाइलेशन, जिसे हम शेफ का अनुवाद भी कह सकते हैं। इस स्टेज में भारी भरकम अनुवाद का काम शुरू होता है। कंपाइलर उस तैयार .i फाइल को लेता है, सिंटैक्स की गलतियों को चेक करता है और फिर हमारी उस अंग्रेजी रेसिपी को एक प्रोफेशनल शेफ शॉर्टहैंड में ट्रांसलेट कर देता है। इस शॉर्टहैंड को असेंबली भाषा कहा जाता है, जो एक .s फाइल के रूप में बाहर आती है। इस बदलाव को देखना बहुत ही आकर्षक है। एक तरफ हमारे पास साधारण पढ़ने योग्य कमांड है जैसे printf, और दूसरी तरफ असेंबली शॉर्टहैंड है जैसे pushL %ebp। ये असेंबली भाषा वास्तव में इंसानों और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक बहुत ही अहम पुल का काम करती है।